एबीपी न्यूज सर्वसामान्य जनतेचं खुलं व्यास। श्री राधे सनातन धर्म फाउंडेशनच्या वतीने शनिवार दिनांक 7 जून 2025 रोजी सुंदरकांड पाठ प्रवचन आणि महाप्रसाद कार्यक्रमाचे भव्य आयोजन करण्यात आले। कार्यक्रम स्थळ होते श्री राधे कृष्ण सनातन मंदिर सेक्टर 9 खांदा कॉलनी नवी मुंबई। या कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून आंतरराष्ट्रीय कथाव्यास श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी वल्लभाचार्य महाराज, श्री रामहर्षण मैथिल सख्य पीठाधीश्वर श्री अयोध्याधाम हे उपस्थित होते। कार्यक्रमाचा प्रारंभ सायंकाळी 5:30 वाजता सुंदरकांड पठणाने झाला। त्यानंतर गुरुदेव महाराजांचे प्रवचन सायंकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत पार पडले। भाविकांनी श्रद्धेने हा आध्यात्मिक अनुष्ठान अनुभवला। या पावन प्रसंगी दैनिक समर्थ गावकरी व एबीपी न्यूज चॅनलच्या वतीने प्रतिनिधी विष्णू भुरे यांच्या हस्ते परमपूज्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज यांना घड्याळ आदर्श इंजिनिअरिंगची डायरी व दैनिक समर्थ गावकरीची प्रत प्रदान करण्यात आले। विष्णु भुरे, दैनिक समर्थ गावकरी मंत्रालय प्रतिनिधि, नवी मुंबई। कभी यहाँ पे प्रवचन हुआ तो इसके बारे में क्या कहें? बड़ा ही परम सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन पवित्र चरण आज इस प्रांगण में पड़े हैं और कमोठे की जनता लगातार ही ऐसे लगातार संतों का जो आविर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है, इनकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार सनातन धर्म के प्रति इतनी चेष्टा जागृत हो गई है लोगों में कि चाहे नर हो नारी हो, हर तरह से अपने कार्य करने के उपरांत अगर कोई चेष्टा जागृत होती तो केवल धर्म के प्रति। और ऐसे ही चेष्टावान कार्य के लिए हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है और हमारे परम मित्र संस्थापक अध्यक्ष इस संस्था के श्री DN यादव जी, जिनके माध्यम से और श्रीमती राधिका जी, उनके पति श्री संजय जी और बाकी सहयोगी जितने गण हैं, इनके वजह से अब इतना बड़ा कार्यक्रम जो संकल्पित हुआ है, तो हमारा सभी कमोठे वासियों से, कलमबोली आसपास के जितने क्षेत्र हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग, तन मन धन, ये तीनों आप मन लगा दीजिए, तन धन तो अपने आप आ जाएगा। तो इस कार्यक्रम को ऐसा भव्य रूप देना है कि जिस तरह अभी श्री सीताराम जी महाराज की आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये पादुका महायात्रा हमारी अयोध्या धाम से चल कर के कामोठे में रुकी, जिसके फलस्वरूप श्री राधा कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन संस्थान द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारे इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री DN यादव जी, जो हमारे समक्ष खड़े हुए हैं, आपके द्वारा ये कार्य वास्तविकता में मुख्य रूप से आयोजित किया गया। इसमें समिति के समस्त पदाधिकारी थे, हमारी श्री राधिका जी, अखिल भारतीय श्री रामहर्षण मंडल के भक्तजन, प्रेमीजन उपस्थित थे। आज ये यात्रा केवल मात्र धर्म प्रचार के लिए हुई है। हमारा सनातन धर्म और उच्चता को प्राप्त हो, सनातन धर्म को जो लोग क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे सनातन धर्म के विषय में जानते नहीं हैं। हमारा सनातन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो जगत का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। लोगों में जो आज अराजकता फैली हुई है, छुआछूत, उसको दूर करना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। आज देखने में आ रहा है कि हम जिस धर्म के हैं उसी धर्म का लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमें अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। ये हमारा धर्म बतलाता है, हमारी ये मर्यादा बतला रही है। जब जब अधर्म हुआ है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए संतों का आना हुआ, ठाकुर जी का आना हुआ। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अभी योगी सरकार ने भी एक आदेश निकाला, ऊँट हो चाहे गोमाता हो, उसके ऊपर पूरा पाबंदी लगाई जाए। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा होना चाहिए सर, लेकिन
कुछ राजकारणी लोग हैं उसको नज़रअंदाज करते, तो आपका इस जो योगी सरकार ने जो कानून निकाला उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी ने जो कानून निकाला है इसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जब गौ माता ही नहीं रहेगी, वेद नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा धर्म कहाँ रहेगा? धर्मो रक्षते रक्षिता, गावो विश्वस्य माता रहा। गौ माता हमारे विश्व की माँ है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता का दूध पी करके बड़ा ना हुआ हो? हर व्यक्ति की माँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उसने गौ माता का दूध पिया है। अगर गौ माता की अवहेलना कर रहा है तो अपनी माँ की अवहेलना कर रहा है। उसे कभी भी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। हमारी गौ माता देश की माता नहीं, भगवान की भी माता है ना। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनु अवतार, भगवान भी गौ माता की सेवा करने के लिए धरातल पर आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। तो हम सबको तो गौ माता के रक्षण का कार्य करना ही चाहिए। अन्य पार्टी के लोग एक बात बताएं, अंदर से गौ माता को मानते हैं, विशेष बात बता रहे हैं, अंदर से गौ माता को मानते हैं, किंतु बाहर से दिखावा करते हैं केवल वोट की राजनीति के लिए। हमको वोट की राजनीति, जिनसे आप ये सुन रहे हैं कि हमारे धर्म का खंडन कर रहे हैं, गौ माता का खंडन कर रहे हैं, उनके घरों में जाओ तो गौ माता का ही दूध मिलेगा। वो गौ जो हम लोग 2017 से जो संस्था का अनवरत एकदम हर साल भागवत कथा होती है, तो किसी साल एक होती है, किसी साल 2 भागवत कथा भी होती है। अभी हो सकता है इस साल 3 भी हो जाए, क्योंकि एक आजमगढ़ में भी राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है संस्था का, तो वहाँ भी भागवत कथा नवंबर वगैरह में हो सकती है, दिसंबर में। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सनातन धर्म संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो कहीं ना कहीं जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे संत, हमारे महात्मा हैं, जो धर्म का जो है मार्गदर्शक, एक हमारे जैसे समझो कि एक परिवार चलाने के लिए एक मार्गदर्शन की, जैसे हम लोगों का संगठन है, इसके मार्गदर्शक हमारे आदरणीय रघुनाथ पाल चाचा जी हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई जो है रजनीश जी हैं, हमारे संजय जी जो है, राधिका जी हैं, तो ये लोग जो भी हमारे यहाँ पे हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में चल रहा। उसी तरह से जब हमें धर्म का मार्गदर्शन करना है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के, हमारे जो है कि पूरे विश्व के जो संत महात्मा हैं उन्हें हमें बुलाना पड़ेगा। अब बुला करके और कहीं ना कहीं भागवत की कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से इस अपने जनता को जो है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं सबको एक लोगों को बता सकते हैं। तो एक अगर कार्यक्रम होगा उसमें 5-10 हज़ार लोग जुटेंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया से देखते हैं, तो इस तरह से उनके मन में एक अच्छा विचार आएगा। और सनातन धर्म ऐसा है कि जहाँ समझिए कि बोलते हैं मानवता की बात है। देखिए हमारे उसमें हम हर जगह लिखवा के रखते हैं कि मानवता ही सनातन धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जो हमारे आज हम गुरु जी से, हमारे संत महात्माओं से, मैं तो बचपन से कक्षा 4वीं में पढ़ता था, तभी से मैं रामायण पढ़ता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि धर्म से, जब अगर धर्म है तो ही आप हैं और मैं हूँ, जब धर्म नहीं होगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि ये भारतवर्ष जो अखंड भारत, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान, एक समय कभी ये पूरा हिस्सा हुआ था अखंड भारत, जिसको अखंड भारत हम लोग बोलते हैं। तो ये अखंड भारत का महाराष्ट्राचे सर्वमान्य दैनिक समर्थक गावकरी अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून एकाच वेळी प्रसिद्ध होणारे एकमेव दैनिक, सर्वसामान्य जनतेचे खुले व्यासपीठ। संपादक आहेत विश्वासराव आरोटे। मोबाईल नंबर आहे 9423 38 85 08। दुसरा मोबाईल नंबर 9423 46 72 72। तिसरा मोबाईल नंबर 75 88 15 0001। वेबसाईट आहे sgavkari.com। मेल आयडी आहे
AKL गावकरी@gmail.com.